हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके आइडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो आने वाले टाइम में करियर की दुनिया को बदल देगा। बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी। बीटेक नॉर्मली सब कर रहे हैं, लेकिन आज के समय के हिसाब से आपको बीटेक में कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लास्ट टाइम हमने बीटेक इन एआई वाली ब्रांच के बारे में आपको बताया था। आज हम इस वीडियो में बताएंगे बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ये ब्रांच बहुत ही अच्छी ब्रांच है और आने वाले समय में इसमें बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप बीटेक कर रहे हैं और आईटी से या सीएसई से बीटेक करना चाहते हैं तो एक बार आपको बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी को भी देख लेना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड होता रहता है। कभी उनके अकाउंट हैक हो जाते हैं, कभी उनके बैंक बैलेंस कम हो जाते हैं, कभी उनके साथ कोई ऑनलाइन स्कैम हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज़ें काम आती हैं। आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के डाटा को सेव करने के लिए, डाटा को बचाने के लिए, उनकी वेबसाइट्स को हैक होने से बचाने के लिए, हैकर्स से इन सब चीज़ों को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी कैंडिडेट्स की हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है और आने वाले समय में तो और ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे ये प्रोग्राम क्या है, कौन से सब्जेक्ट आपको मिलते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, इंडिया और अब्रॉड के टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस तक सैलरी कितनी होती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स, और इस फील्ड का ग्लोबल डिमांड कितना है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये आपकी करियर की डायरेक्शन चेंज कर सकता है और आपको नई अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार कर सकता है। इस ब्रांच में आने वाले 20 सालों के लिए आपका करियर पूरी तरीके से सिक्योर हो सकता है अगर अच्छी तरीके से मेहनत की जाए, अच्छी तरीके से पढ़ाई की जाए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए और ऑन टाइम ट्रेंड्स को फॉलो किया जाए और अपने आप को अपडेट रखा जाए, तो आप इस लाइन में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सच में इसकी ग्लोबल डिमांड, इवन गवर्नमेंट जॉब में भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिसमें आप बहुत अच्छी सैलरी भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से समझते हैं कि बीटेक इन एआई एंड साइबर सिक्योरिटी क्या है। व्हाट इज बीटेक इन एआई एंड साइबर सिक्योरिटी? बीटेक इन एआई एंड साइबर सिक्योरिटी एक मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो 4 साल का कोर्स है। बीटेक 4 साल का होता है, जैसे बाकी बीटेक की ब्रांचेस में 4 साल तक आपको पढ़ाई करनी होती है। अराउंड करीब मान के चलिए, अगर कोई भी बीटेक कर रहा है तो उसको पूरे 4 सालों में 48 से 50 सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट्स अलग उसको पढ़ने होते हैं। इसीलिए एक बीटेक करने के बाद जो इंजीनियर बनता है उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा होती है, क्योंकि उसने इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा होता है, इतनी ज्यादा स्टडी की होती है। लेकिन ये सिर्फ मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जो सच में बीटेक में पढ़ाई करते। बीटेक तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर पाते। इसमें आपको कंप्यूटर साइंस के कोर फंडामेंटल्स, तो आगे बात करते हैं। तो बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी एंड बीटेक इन एआई एंड साइबर सिक्योरिटी में आपको कंप्यूटर साइंस के कोर फंडामेंटल्स के साथ साथ 2 बड़े डोमेन्स में स्पेशलाइज कराया जाता है। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, जिसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डाटा साइंस, एआई एप्लीकेशन, ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। और दूसरा जो स्पेशलाइजेशन है वो है साइबर सिक्योरिटी में, जिसमें आपको एथिकल हैकिंग, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स पढ़ाया जाता है। ये दोनों चीजें, एआई और साइबर सिक्योरिटी, आपको इस बीटेक के कोर्स में पढ़ाया जाता है, जिससे आप आने वाले समय के लिए भी तैयार होते हैं और इस फील्ड में जॉब लेने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। मतलब एक तरफ आपको एआई के थ्रू इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना सिखाया जाता है और दूसरी तरफ उन सिस्टम को हैकर से कैसे सिक्योर किया जाए वो भी सिखाया जाता है। आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े वेबसाइट्स इंडिया में या बाहर की साइट्स, कुछ ऐसे लोग हैक कर लेते हैं जिनको पता है कि हैकिंग कैसे होती है। और पूरी दुनिया में इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग अपनी इंटेलिजेंट का फायदा गलत तरीकों से उठाते हैं और उनमें से कुछ हैकर्स होते हैं। तो इन हैकिंग्स को रोकने के लिए जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग होते हैं वो इन सभी हैकिंग्स को रोकते हैं। और गवर्नमेंट में भी इस लाइन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। एआई और साइबर सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन इस कोर्स से अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है बीटेक, एक तो जाहिर सी बात है आपको पैकेज भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो चलिए आपको हम सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं, कैलिकुलम के बारे में बताते हैं। आपके कैलिकुलम में ये मेजर सब्जेक्ट होते हैं, कोर सीएस सब्जेक्ट्स होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन, जावा, सी++, सी।
ये सारी लैंग्वेजें आपको सीखने को मिलती हैं। AI स्पेशलाइजेशन होता है, उसमें आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, AI इन साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन, एथिकल हैकिंग, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क एंड क्लाउड सिक्योरिटी, साइबर फोरेंसिस, साइबर लॉज एंड एथिक्स, प्रैक्टिकल लैब्स और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूडेड होते हैं, जहां स्टूडेंट को हैकिंग सिनेरियोज और AI मॉडल्स इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हैं, जब आप देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये सब कैसे होता है, तब आपको और ज़्यादा डीप चीज़ें समझ में आती हैं और आपको ये समझ में आता है कि कैसे एथिकल हैकिंग काम करती है, कैसे उसके साथ AI काम करता है। अब हम आपको टॉप कॉलेजेस इन इंडिया कि इंडिया में कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्सेज करा रहे हैं। इंडिया में कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट हैं जो ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जैसे बेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MIT यूनिवर्सिटी, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी पुणे, UPS देहरादून, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात। गवर्नमेंट IITs एंड NITs में अभी डायरेक्ट AI प्लस साइबर सिक्योरिटी कॉम्बो नहीं मिलता है, लेकिन AI या साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन के अलग BTech या MTech ऑप्शन अवेलेबल हैं। मतलब अगर आप IIT या NIT में सोच रहे हैं तो आप AI से BTech कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी से BTech कर सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि AI से आपने BTech कर लिया एंड MTech आपने साइबर सिक्योरिटी से कर लिया। तो ये इस तरीके से आप दोनों चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने यूनिवर्सिटियाँ आपको यहाँ पे बताई हैं वो भी अच्छी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ से आप इंडिया में रहकर ये कोर्सेज कर सकते हैं। अब मैं आपको बाहर की यूनिवर्सिटियाँ बताता हूँ। अगर आपकी फैमिली और आप पढ़ने में अच्छे हैं और चाहते हैं कि आप नेक्स्ट लेवल पढ़ाई करना चाहते हैं और कुछ आपके पास फंड का इश्यूज़ नहीं है, तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को भी देख सकते हैं। और इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपके बाहर जॉब लगने के चांसेस भी बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि अगर आप एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं तो आपको जॉब भी लगभग वहाँ मिल सकती है। इसलिए ये और भी एक अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन यस, ये इंडिया में भी ऑलरेडी बहुत महंगे कोर्सेज हैं। BTech एक महंगा कोर्स है। BTech को करने के लिए भी काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी सारे रुपए BTech की डिग्री करने में खर्च होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट BTech कर रहे हैं या करना चाहते हैं, मैं उनसे बस एक रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो के बीच में कि पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं और उनके पैसे को जाया मत करिए, बर्बाद मत करिए इधर उधर की फालतू चीज़ों में या दोस्ती यारी में, या फिर कोई भी ऐसा काम उसमें मत करिए, क्योंकि ये कोर्स करने के बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी अगर आप अच्छी तरीके से ये सब कोर्स करेंगे। एब्रॉड में भी AI एंड साइबर सिक्योरिटी की डिमांड हाई है। कुछ टॉप यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कार्नेजी मेलॉन यूनिवर्सिटी USA, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK, ETH ज्यूरिश स्विट्जरलैंड, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS। यहाँ पे ग्रेजुएट होने के बाद आपको ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज इजीली मिल जाती है। यहाँ से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको, मुझे लगता है कि फिर शायद ही दुनिया में कोई जगह बचेगी जहाँ आपको जॉब ना मिले। आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और बहुत बड़े पैकेज मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ पे। आपके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ आपको इस BTech AI एंड साइबर सिक्योरिटी करने के बाद आपको कहाँ कहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर जॉब्स पहले हम देखते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, AI सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एथिकल हैकर बन सकते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद, इस BTech AI एंड साइबर सिक्योरिटी कोर्स को करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में इन प्रोफाइल्स पर जॉब कर सकते हैं। अब हम गवर्नमेंट जॉब देखते हैं, जहां पर आप बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं। और गवर्नमेंट में तो अगर आप लग गए तो गवर्नमेंट जॉब बहुत ही शानदार जॉब्स होती हैं, लेकिन इनको लेना भी टफ है। बहुत ही आसान नहीं होता है जॉब्स मिलना गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जॉब देखते हैं। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको जॉब मिल सकती है। इसरो में जॉब आप ले सकते हैं। इसरो में बहुत
साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स ओपन होती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा डाटा बेस इनका, बहुत प्राइवेट डाटाबेस होता है जिसको सिक्योर करने के लिए वहाँ पे ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यहाँ पे भी आपको जॉब मिल सकती है। इंडियन आर्मी साइबर सिक्योरिटी डिवीज़न, इंडियन आर्मी में भी साइबर सिक्योरिटी डिवीज़न होती है जहाँ पे आप जॉब ले सकते हैं। एंड CERT इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये भी गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड PSU IT डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट के सेक्टर्स हो गए जहाँ पे आप साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी से रिलेटेड, डाटाबेस से रिलेटेड जॉब आपको मिल सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट में कितनी डिमांड है और कहाँ कहाँ आप जॉब ले सकते हैं। USA, यूरोप, मिडिल ईस्ट और सिंगापुर में AI प्लस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की हैवी डिमांड है। साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक दुनिया में 3.5 मिलियन साइबर सिक्योरिटी जॉब्स ओपन होने वाली हैं। AI सिक्योरिटी रोल्स की ग्रोथ भी 30% से ज्यादा स्पीड में हो रही है। मतलब जो आज AI सिक्योरिटी के लिए, AI साइबर सिक्योरिटी के लिए जो जॉब रोल्स हैं, उनको जो सैलरी में हाइक मिल रही है वो नॉर्मल हाइक से लगभग डबल कह सकते हैं आप। अगर नॉर्मल आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 10% 12% हाइक मिलती है, लेकिन यहाँ पे 30 to 40% हाइक मिलती है ज्यादा। तो ये क्योंकि लोग कम हैं, डिमांड ज्यादा है, और इसलिए मैं आपको ये कोर्स के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आप 4 साल देते हैं, 4 साल में कुछ ऐसा नहीं होने वाला कि एक साथ बहुत सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि लोग अभी शुरू कर रहे हैं। इंडिया में ये चीज़ अभी भी नई है और बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग इन चीज़ों के लिए नहीं है। जो ऑलरेडी कंपनीज में काम कर रहे हैं वो इसको सीखना शुरू कर रहे हैं, वही अपने आप को साइबर सिक्योरिटी, AI से थोड़ा सा ये छोटे मोटे कोर्स करने के बाद अपने आप को रिलेट कर रहे हैं और अपनी जॉब को कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपर ये डिग्री लेते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छी सैलरी मार्केट से ले सकते हैं। तो अब हम सैलरी पर आ गए हैं, तो हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का जो आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए, सैलरी पैकेज। तो बीटेक इन AI एंड साइबर सिक्योरिटी करने के बाद आपको सैलरीज क्या मिलती हैं, इंडिया में क्या मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या मिलती है और ग्लोबल मार्केट में क्या मिलती है, हम इन तीनों पर बात करने वाले हैं। तो अब सबसे बर्निंग क्वेश्चन है ये कि सैलरी कितनी है इन इंडिया प्राइवेट सेक्टर। फ्रेशर अगर आप हैं तो 4 to 8 LPA तक आपको एज अ फ्रेशर सैलरी मिल सकती है। 8 लाख तक का पैकेज आपका, 4 से 8 लाख तक का पैकेज आपका लग सकता है। और अगर आपको 2 साल का या 2 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस अगर हो जाता है तो इंडिया में 10 to 20 LPA तक आप ले सकते हैं। आपको 10 से 20 लाख का पैकेज आपको आराम से लग सकता है, और ये सिर्फ 2 से 3 या 5 साल तक के एक्सपीरियंस वालों को मिल जाता है। सीनियर लेवल अगर 10 साल के करीब आपका एक्सपीरियंस है तो ये पैकेज 30 लाख रुपए से लेके और 50 लाख तक सालाना पहुंच सकता है, यानी 30 to 50 LPA तक का ये एक्सपीरियंस अगर आपको होता है 5 से 10 साल के बीच में अगर एक्सपीरियंस है तो। अब गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में आपको अगर अब जॉब लगती है तो कैसे आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपकी स्टार्टिंग होती है वो अराउंड 50,000 से लेके 70,000 पर मंथ, डिपेंडिंग ऑन योर पोस्ट, कौन सी पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट में है, ये सब डिपेंड करता है। तो 50,000 to 17,000 पर मंथ सैलरी अराउंड अप्रॉक्स होती है। बाकी अदर एकोमोडेशन बेनिफिट्स अलग होते हैं। सैलरी आपको करीब इतना मिलता है। तो गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशंस होते हैं, सीनियोरिटी होती है, तो 1 लाख प्लस पर मंथ तक जा सकता है, और उसके बाद उसमें एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं, एकोमोडेशंस होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में तो अगर 2 साल में 3 साल में आपको प्रमोशन मिल जाता है तो आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपए, और जो ग्रेड पे लगते हैं उसके हिसाब से भी सैलरी बढ़ती है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट में इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप बीटेक इन AI एंड साइबर सिक्योरिटी करते हैं तो ग्लोबल मार्केट में आपको कितने पैसे मिल सकते हैं। तो फ्रेशर की जो ग्लोबल मार्केट में इस समय डिमांड है वो $70,000 to $90,000 पर ईयर, $70,000 से लेकर $90,000 पर ईयर कमा सकते हैं आप। ये एक बहुत बड़ा पैकेज है अगर देखा जाए तो, फ्रेशर के लिए काफ़ी बड़ा पैकेज है। और मिड लेवल पे अगर आप हैं, सपोज करिए आपको 2 साल का या 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है या 5 साल का एक्सपीरियंस करीब हो गया है मिड लेवल पे, तो ये पैकेज करीब $1,20,000 से लेके $1,50,000 पर ईयर तक पहुंच जाता है। तो सच में एक बड़ा पैकेज है। और
तो ये सैलरी नॉर्मली नहीं देखने को मिलती है, लेकिन ये कोर्स ही ऐसा है जिसमें आज के समय को लेके जो आज के जो ट्रेंड है, एआई ट्रेंड है, साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब ये साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा पार्ट है कि हर जगह यूज़ होता है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे तो गवर्नमेंट का डाटाबेस इंपॉर्टेंट है, आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो किसी कंपनी का डाटाबेस, उस कंपनी का डाटाबेस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप सपोज करिए, मैंने मिड लेवल बताया, करीब $1,20,000 से करीब $1,50,000 तक सालाना, और अब सीनियर लेवल की बात करें 5 से 10 साल के बीच में अगर आपको एक्सपीरियंस है और अगर आप सीनियर एक्सपर्ट हैं तो करीब $2 लाख प्लस पर ईयर आप कमा सकते हैं। $2 लाख पर ईयर, $2 लाख पर ईयर आप पैकेज ले सकते हैं। बहुत बड़ा पैकेज है ये, यानी सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव है, स्पेशली जब एआई और साइबर सिक्योरिटी दोनों स्किल आपके पास हों। मैं फिर हर वीडियो में एक बात कहता हूँ, ये कोर्सेज टफ हैं, सच में पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिर्फ एआई या साइबर सिक्योरिटी सुन के एक इमेज ना बनाएं कि बहुत अच्छा कोर्स है, और ऐसा बिल्कुल ना समझें कि ये बहुत आसान कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स को करने में आपको बहुत मेहनत लगेगी, इतनी मेहनत लगेगी कि शायद आपको 12-12 घंटे पढ़ाई करनी पड़े। आप सिर्फ नाम पे मत जाइएगा कि अरे आप साइबर सिक्योरिटी, एआई, ये सब आप टर्म्स मत समझिए। इन टर्म्स, ये अट्रैक्टिव टर्म्स जरूर हैं, लेकिन इनके पीछे बहुत मेहनत लगती है। आपको एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनने के लिए दिन रात पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका लॉजिकल थिंकिंग माइंडसेट होना चाहिए, तब आपके लिए कोर्स बहुत अच्छा है। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि क्यों आपको ये कोर्स करना चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इससे आपको पता चलेगा कि ये कोर्स आपके लिए क्यों अच्छा हो सकता है। तो आज के टाइम में साइबर अटैक्स और एआई का मिसयूज बढ़ रहा है। एआई का लोग मिसयूज करते हैं, ये आप देख सकते हैं कि एआई से बहुत कुछ हो रहा है, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, डुप्लीकेट चीज़ें हो जाती है एआई के थ्रू, तो मिसयूज बढ़ रहा है। तो सीधी बात है, किसी चीज़ के अगर प्रॉज होंगे तो उसके कॉन्स भी निकल ही आते हैं। तो कंपनीज को ऐसे प्रोफेशनल चाहिए जो डाटा सिक्योर करें, एआई को सिक्योरिटी इनहेंस करने के लिए यूज़ करें, फ्यूचर के डिजिटल वर्ल्ड को सेफ बनाएं। और इसी वजह से बीटेक इन एआई एंड साइबर सिक्योरिटी एक फ्यूचर प्रूफ करियर ऑप्शन बन गया है। तो फ्रेंड्स, ये इतना अच्छा कोर्स है, आपको मेरी वीडियो में जो जो मैंने बताया है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज से कलेक्ट की है। मैंने कहीं भी रैंडमली किसी बेकार सी वेबसाइट पे जाके या इस कोर्स के बारे में पता नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत R&D करने के बाद इस वीडियो को बनाया है। तो बीटेक इन एआई एंड साइबर सिक्योरिटी एक फ्यूचर फुल प्रूफ करियर ऑप्शन बन गया है। आप इस कोर्स को, इस ब्रांच को बीटेक में ज़रूर लेने की कोशिश करिए। और आप सपोज करिए नॉर्मल CSIT से आप कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप कुछ नए ट्रेंड के साथ चलें, नया कुछ करें जिसमें आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और आप अपने नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ को ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये था डिटेल ओवरव्यू ऑफ बीटेक इन एआई एंड साइबर सिक्योरिटी। आपने देखा कि इसमें सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग होते हैं, कॉलेजेस इंडिया और एब्रॉड दोनों जगह अवेलेबल हैं, करियर ऑप्शन प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में मिलते हैं, और सैलरी पैकेज भी काफ़ी हाई है। इतनी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं, उससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये एक अच्छी बीटेक ब्रांच है जो आपके काम आने वाली है। अगर आप बीटेक प्लान कर रहे हैं या 12th के बाद बीटेक ही करना चाहते हैं और CSIT में रहना चाहते हैं, तो क्यों ना आप बीटेक इन एआई एंड साइबर सिक्योरिटी ब्रांच से करें और इसका बेनिफिट लें अपने करियर में। अपने लिए बहुत सारे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को इस लाइन के थ्रू आप ग्रैब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही AI रिलेटेड कोर्सेज के बारे में आपको बताता रहूँगा और आपके करियर को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग GK आइडिया।